राहुल गांधी की जो प्रवृत्ति थी अपना भ्रष्टाचार का, और अब इनके प्रत्याशियों के लिए बड़ा अच्छा कारण ये कि पहले सरकार में हुड्डा जी ने दामाद का घर भर दिया। अब रुकिए ना एक सेकंड। हाँ, नहीं सुनिए तो मेरी बात तो पूरी होने। अरे भाई हो गया, अभी दो मेहमान और हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? अभी दो मेहमान और हैं, मत रोकिए। एक सेकंड रुकिए ना प्लीज। अभी 5 लोग हैं, अभी 2 मेहमान और हैं, बिल्कुल नहीं बोले। हाँ तो मेरे इतना तो बताने दीजिए, इतना ही बताने दीजिए मात्र कि पहली सरकार में हुड्डा जी ने दामाद जी का घर भरा, तो अब आज के सब और एक प्रत्याशी का बयान नहीं है, आप का बयान देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। और जब सबके सामने आएगा तो पता चलेगा कौन सी सीट्स पर आ रही हैं। मैं समझती हूँ विनिंग और लूजिंग सीट्स को आप इस बार का जो चुनाव है मानक जी इतना रोचक होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सारे के सारे आंकड़े हैं, सारे स्टेटिस्टिक्स, सारे आप लोकसभा में आपने देख लिया ना किस तरह से जो सारे सेफोलॉजिस्ट्स थे सब फेल हो गए। तो ये विनिंग और लूजिंग सीट्स का आंकड़ा आप छोड़ दीजिए। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम देखिए भविष्यवाणी क्या करें मानक जी, हम तो ये कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप कांग्रेस करने वाली है, कांग्रेस की सुनामी आने जा रही है, क्योंकि ये मुद्दों का चुनाव। सुनामी की परिभाषा मतलब कितनी? 90 में से 70, आप इतनी सीटें आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी अगले 10 साल तक सिर्फ आकलन करती रहेगी ड्राइंग बोर्ड पर जाकर कि हमसे कहां चूक। ओके, के बोलिए, के शर्मा बोलिए। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं महिमा जी की बात को। ये विज्ञापन उस दिन का है, मेरे पास है, मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये विज्ञापन आप शायद दिखा पा रहे हो। हाँ। ये असंध का है और ये जो है सैलजा जी ने जारी किया था, और ये बहुत ही फेमस विज्ञापन है, ट्वीट किया था उन्होंने। हाँ। जिस विज्ञापन में सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे साहब हैं, और यहाँ के ना हुड्डा साहब हैं ना यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें और कोई नहीं है। और सैलजा जी ने इसमें लिखा कि श्री राहुल गांधी जी के साथ मेरी जनसभा, ये और असंध का जिक्र आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। महिमा जी शायद जान रही होंगी, असंध के ही विधायक जो इनके प्रत्याशी हैं उनका बयान इनको याद रखना चाहिए। और हमने उस दिन प्रेस करके कहा था कि जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही लोगों के पास पहले पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने अपना जो पहला चुनाव प्रचार किया वो असंध के उस प्रत्याशी के समर्थन में किया जिस प्रत्याशी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा अपना घर भरना होगा। पहले मैं अपना घर भरूंगा, अपने रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर देखूंगा। ओके, महिमा जी जवाब दे रही है, उसके बाद आगे भी जाना है मुझे। तो आपके चैनल पे चलाएंगे तो मैं अभी भी सुना सकता हूं। ओके, महिमा जी जवाब जी का ये बयान है। ओके, महिमा जी बोलिए। तो राहुल गांधी की जो प्रवृत्ति थी अपना भ्रष्टाचार का, और अब इनके प्रत्याशियों के लिए बड़ा अच्छा कारण ये कि पहले सरकार में हुड्डा जी ने दामाद का घर भर दिया। अब रुकिए ना एक सेकंड। हाँ, नहीं सुनिए तो मेरी बात तो पूरी होने। अरे भाई हो गया, अभी दो मेहमान और हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? अभी 2 मेहमान और हैं, मत रोकिए। एक सेकंड रुकिए ना प्लीज। अभी 5 लोग हैं, अभी 2 मेहमान और हैं, बिल्कुल नहीं बोले। हाँ तो मेरे इतना तो बताने दीजिए, इतना ही बताने दीजिए मात्र कि पहली सरकार में हुड्डा जी ने दामाद जी का घर भरा, तो अब आज के सब और एक प्रत्याशी का बयान नहीं है, आप का बयान देख लीजिए जो फरीदाबाद से हैं। ठीक है, ओके। अब महिमा सिंह, ऑलराइट, अब रुक जाइए प्लीज। ओके, प्लीज अब रुक जाइए। हाँ, महिमा जी बोलिए, आपकी बारी। आपको तो हरियाणा की जनता रोकने जा रही है, कोई चैनल वाले का उस पर कोई जोर ही नहीं चलेगा। अब ये जो बात कर रहे हैं, जितनी भी ये जो संकीर्ण मानसिकता की बातें हैं, आज ये दामाद के ऊपर आ गए हैं, जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है 10 साल का शासन करने के बाद मानक जी, मुझे लगता है बहुत देखिए ये गंभीरता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की। ये नहीं चाहते, आप अपने कांग्रेस के प्रत्याशी ये नहीं चाहते। आप बोल चुके हैं ये बात 5 बार भाई, अब उनको भी सुन लीजिए ना। कतई नहीं चाहते, बोलने तो दीजिए, अब उनको बोलने तो दीजिए। ये कतई नहीं चाहते कि हरियाणा की जो जनता है वो सच जान जाए, पर ये एक्चुअली ये नहीं जानते कि हरियाणा की जनता सच जानती है। अच्छा, इन्हें जरा आप कहिएगा कि थोड़ा अनुशासन भी सीख के आया करें अपने नेताओं से। मोदी जी और शाह जी को थोड़ा अनुशासन भी सिखाना चाहिए, थोड़ा अनुशासन भी सिखाना चाहिए उनको। खेद व्यक्त कर दीजिए जब मानक जी अब रुक जाइए प्लीज। आपने देखिए कह दिया ना, 5-7 बार कह दिया आपने खूब ठोक दिया उसको। हाँ, अब महिमा जी बोलिए। और जितना इन्होंने कह दिया उससे ज्यादा हरियाणा की सरकार ने हलफनामे में उच्च न्यायालय के सामने कह दिया मानक जी, उस मुद्दे को जिसे बार बार आकर के गृह मंत्री जैसे गंभीर पद पर बैठने वाले व्यक्ति
आकर उठा रहे हैं हरियाणा में 10 साल का शासन चलाने के बाद। केस खत्म हो गया क्या मैडम? उसे उच्च न्यायालय के सामने, मैंने तो हलफनामा पढ़ा है, इन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, जैसे हिसार को असंध को हिसार कह रहे थे। एक मिनट, कौन से हलफनामे की बात कर रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में ये जिस मुद्दे को बार बार उछाल रहे हैं और गृह मंत्री आकर के उछाल रहे हैं, इनको याद रखना चाहिए इन्हीं की सरकार ने उसमें जो हलफनामा दायर किया है, बड़े बड़े शब्दों में उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बैंक के द्वारा भी जो हलफनामा दिया गया है उसमें, लेकिन खैर देखिए, आपका जो शो है हरियाणा की मोटे तौर पर राजनीति पर है। भारतीय जनता पार्टी चाहे इस गंभीरता को ना समझे कि आज हरियाणा के मुद्दों की बात करने की बात है, ये डबल इंजन की सरकार चलाने वाले चाहे ना समझे, हम बाकायदा समझते हैं। ओके, अब विश्लेषण जमी हुई है शमशेर सिंह के बयान पर। सबको स्क्रीन पर लाइए, सबको स्क्रीन पर लाइए। मानव जी, मैं ये शमशेर सिंह गोगी वाले बयान की बात भी इनसे जरा कह दूं, ये जिस तरह से असंध को हिसार बोलते हैं ना, ये उसी तरह से उस बयान को जिस तरह मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, इन्हें बोलिए जरा। अनुशासन सीखकर इतनी आतुरता, चैनल में चला है, ये इतनी आतुरता अच्छी है। हरियाणा की जनता आपकी आतुरता को देख रही है, ये मुंह तोड़ जवाब मिलने से पहले। ओके, अब रुक जाइए। विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी, पहले विनोद जी बड़े दिनों बाद आए हैं। ओके, विनोद जी आपका असेसमेंट क्या है अभी हरियाणा को लेकर? अरे भाई, हमारे जो मित्र हैं शिवरान साहब, रविंद्र सिंह जी, इनको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, कई बार डिबेट में भी साथ रहता हूँ, तो इन्होंने तो काफ़ी ग्राउंड रियलिटी अपने हिसाब से बताई है। हाँ। और अभी तक चूंकि मैं हरियाणा गया नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई चीज़ दावे के साथ कहूँ, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, वो ये आ रहा है। मैं हमेशा, देखिए, किसी भी चुनाव को मैं केक वॉक नहीं मानता किसी भी पार्टी के लिए कि साहब ये केक वॉक है। वो मध्य प्रदेश में हमने केक वॉक देख लिया था, छत्तीसगढ़ में देख लिया था, सामने है, और लोकसभा में भी देख लिया केक वॉक। हाँ। दोनों तरह के उदाहरण है हमारे सामने, लोकसभा का भी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी है। तो इसलिए केक वॉक तो मैं नहीं कहता किसी चुनाव को, लेकिन ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ बीजेपी की सरकार के खिलाफ है, और शायद इसीलिए खट्टर जी को बदलना पड़ा। ये भी फैक्ट है, क्योंकि नायब सिंह सैनी साहब को लाना पड़ा, एक ओबीसी फेस, और जो एंटी इनकम्बेंसी 9.5 साल की थी उनकी, उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो ये तो फैक्ट्स है, इसमें कोई वो बात नहीं है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस पार्टी किस हद तक अपने पक्ष में बुना पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि हिट विकेट होने के चांस बहुत रहते हैं हमेशा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कर्नाटक और हिमाचल में जीते भी हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारे भी हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। बीजेपी के बारे में जरूर मैं कहता हूं कि वो आखिरी बॉल तक बैटिंग करती है, जो कि हर चुनाव में करती है, नतीजा जो भी हो। तो इसलिए मेरे लिए मुझे लगता है कि एज कांग्रेस का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमतर करके नहीं, रेस से बाहर नहीं मानना चाहिए। नहीं, रेस से बाहर तो मैं कभी नहीं मानता। और ये राहुल का जो ये प्रचार है, ये यात्रा जो है हरियाणा यात्रा, और जो हमारी खबर है कि विनिंग सीट्स पर ज्यादा फोकस है, इसका क्या स्ट्रेटजी समझ में आ रही है? देखिए, अब किन सीटों पर जाएंगे ये तो जब सीटों का डिटेल आ जाएगा तब मैं उस पर करूंगा टिप्पणी की वो विनिंग है या किस बेल्ट की। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, राहुल गांधी ने जो, अगर ये अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि आपकी खबर है और इस तरह की सूचनाएं हम लोगों को भी अपने सूत्रों से मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये एक स्ट्रेटजी है बहुत कैंपेन की। आप देखिए, मोदी जी जो है हमेशा रोड शो करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव राजस्थान में रोड शो किया उन्होंने कर्नाटक में रोड शो किया, उन्होंने लोकसभा चुनाव में रोड शो किए, हर जगह छत्तीसगढ़ में। इस बार वो रोड शो नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं रोड शो की। ये राहुल जी एक तरह से रोड शो कर रहे हैं, ये 3 दिन का 4 दिन का। तो ये एक, अगर ऐसा होता तो ये रोड शो होगा। और सबसे बड़ा इसका असर जो पड़ेगा, जो शैलजा जी वाले प्रकरण से दलितों में एक कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ है, या उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए असंध में दोनों को बिठाया गया एक साथ, उसको भी लगता है कि राहुल गांधी को मालूम है, चूंकि राहुल गांधी ओबीसी और दलितों की बात लगातार कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी उस वोटर को और महिला वोटर को एड्रेस करने के लिए रोड शो करेंगे। इस तरह के आयोजनों का असर तो पड़ता है। अच्छा, अब कितना पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजों से पता लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से कैंपेन की एक अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी। ओके, ऑलराइट। अब विजय जी, ये महिला वोटर जो है, हमने देखा है कि 10-15 साल पहले तक महिला वोटर को इतना इंपॉर्टेंट पार्टीज मानती नहीं थी। दे यूज्ड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, लेट्स एक्सेप्ट इट। और आमतौर पर यह माना जाता था कि घर का मुखिया जहां कह देता था, महिला आमतौर पर वहां वोट डाल देती थी। जी। क्या ये पैटर्न बदला है? सब कहते हैं ठीक है बदला है, पर क्यों बदला है और उसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि पहले होता था कि चुनाव जो होते थे। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।